हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और मिस किलर का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज और मिस किलर का सेकंड पार्ट। उसे रोकने वाले मौजूद थे बैंक के इमारत के बाहर। आत्मसमर्पण कर दो वरना आत्मा को शरीर से जुदा होना पड़ेगा। बम गोलों का स्वाद चखोगे तो अपनी आत्माओं को बचाने को सोचोगे। उफ, मेरा हाथ हिल नहीं पा रहा। चिथड़े उड़ गए गन के नाल के। दर्द से बिलबिला उठा हुआ पुलिसमैन। इसी पल सरसराई सरफरासी और लिपट गई बम बॉल की टांगों से। सरफरासी मतलब नागराज। नागराज क्या कर रहा था वहां? धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा बम बॉल, शायद ही उसके सामने। गम बॉल, चोट तो नहीं लगी? चलो खड़ा हो जा, अब नागराज भी देखेगा तेरी गम गोलों की ताकत को। गम बॉल आंखों में शोले बरसाता खड़ा हो गया। नागराज संभल, आ एक गोले। और नागराज ने हाथ में थमे तीर की तरह से सरसराते सांप को घुमाया और आरंभ किया अपनी और उंगली को। गम बॉल के फेंके गम गोल के नागराज की उंगली पर तेजी से घूम रहे सर्प टकरा रहे थे। नागराज ने तेजी के साथ घूम रहे उस सर्प को उछाल दिया गम गोल पर। हा हा, तेरा ये सांप क्या बिगाड़ेगा नागराज? उफ, इस पर तो मेरे सर्प सैनिक के विष का असर क्यों नहीं हुआ? नागराज और गमगोल की इस चलते सड़क पर हिस्सा खाली हो गया था। और यह क्या? गमबोल के इस बार ने गोंद के गोले पर उस वृक्ष पर क्यों उछाल दिए? नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख चुका था गमगोल। अगले पल नागराज के वार से बचने के साथ ही, नागराज तुझे चिपकने के लिए जगह का इंतजाम किया है मैंने। उफ। पलक झपकते ही नागराज के हाथ पे पीठ पर चिपका दिया उसने। सचमुच उस ब्रश पर आ चिपका था नागराज। उफ, इसने तो बुरी तरह से चिपका दिया है मुझे। हा हा हा, नागराज वो देख आई तेरी मौत। लाल कपड़ा देखकर बुरी तरह उत्तेजित हो गया था सांड। क्या करे अब नागराज? ओह, ये सांड आकर मुझसे टकरा गया तो मेरी हड्डियों किसी पेड़ के साथ चिपक जाएंगी। मदमस्त सांड दौड़ता चला आ रहा था नागराज की ओर। और तभी जैसे नागराज की पुकार पहुंच गई थी स्वर्णांगी तक। नागराज, इस पागल सांड को रोकने के लिए स्वर्णांगी अपनी जान की बाजी खेल जाएगी। स्वर्णांगी, केवल स्वर्णांगी ही नागराज के जिस्म में अपनी इच्छा से आ जा सकती थी। हाँ हाँ, मिस किलर सफलता देखकर खुश हो जाएगी। इधर तीव्र गति से अपना रूप परिवर्तित कर स्वर्णांगी सांड के सामने आ खड़ी हुई। ठहर जा शैतान, स्वर्णांगी तुझे नागराज के निकट नहीं पहुंचने देगी। बिखरे हुए सांड की ताकत सीधे ही एहसास हो गया कि स्वर्णांगी का। ओह, स्वर्णांगी की अवस्था देख चीख उठा नागराज। स्वर्णांगी, तुम पीछे हट जाओ, इसे बढ़ लेने दो मेरी ओर। ठीक इसी पल, ओह यह क्या? अगले ही पल वे अनोखी कैसे स्वतंत्र हो पाया नागराज। नागराज जल्दी करो, स्वर्णांगी को जान खतरे में है। ओह, ये तो वही लड़की है जीनी। नागराज, किंतु पहले नागराज को सोचना था स्वर्णांगी के बारे में। स्वर्णांगी, घबराना नहीं, आ रहा है नागराज तुम्हें बचाने। नागराज को चिपकाकर देख, तेरे हौसले जरूर कुछ ज्यादा बुलंद हो गए हैं। अब तेरे होश दुरुस्त आएंगे। सब रस्सी से जकड़ दिया नागराज ने उस सांड को। उफ नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आते तो इस सांड मुझे खत्म किए देता, नहीं छोड़ता। सही वक्त पर तो इस बार जीनी आई थी स्वर्णांगी। स्वर्णांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। और इधर कार दौड़ाता चौक पड़ा गमबॉल। अरे यह क्या? ये सांप कहां से आ गए? नागराज, आएगा तो सांप नहीं आएंगे क्या? गमबॉल, नागराज। तेजी से, बड़ी तेजी के साथ सांड के पास आकर ब्रेक मारे गमबॉल ने। सांड की पीठ पर उछलकर नीचे आ गया नागराज भी। नागराज, उस पागल सांड को तुमने कैसे वश में कर लिया? पर अब
तुम गमबोल चली आ रही उस ट्रेन की काबू में करना तेरे बस की बात नहीं। गमबोल ने उछाल फेंका नागराज पर। दैत्य की तरह दौड़ी चली आ रही थी वह ट्रेन। अरे, इस पे तो चिपक गया, फिर से रहा नहीं जा रहा। नागराज से उछलता हुआ चला गया नागराज का जिस्म। ये गमबोल तो एक के बाद एक समस्याएं खड़ी कर रहा है। जल्दी ही नीचे उतरा नागराज और तभी, ओह जीनी, तुमने एक बार फिर इस मुसीबत समय से मेरी मदद की है। नागराज, जीनी अब प्रत्येक पल तुम्हारे साथ है। गमबोल को अंत कर दो नागराज। बड़ी तेजी के साथ गोंद की गोंद प्रहार चिपकने के लिए नागराज की नटों की भांति उछला। मुझे बचना पड़ेगा इस समस्या से। उफ, ना चाहते हुए भी एक चिपक गई। गोंद की गेंदों से वर्षा से बचने के लिए भागा नागराज और उसके पैरों से चिपका चला जा रहा था कबाड़ खाने का सारा कबाड़। उफ, ये पूंछ तो लंबी होती चली गई। अब पहले इससे छुटकारा पाना होगा। खटाक, इसी पल गमबोल के हाथ गम गोले छूटकर पुन नागराज की ओर बढ़े। नागराज, शौक से तू एक ऐसे स्थान पर मुझे मिला है जिसकी जरूरत तुझे मुझसे मुकाबले के बाद पड़ने वाली है। पानी, अब तेरी हड्डियां इस कबाड़ खाने की शोभा बढ़ाएंगी। गमबोल की फुर्ती के साथ आगे बढ़कर तराजू के उस पड़ले को टीन के पतले की तरह मोड़ दिया। हा हा हा। गमबोल की उस बार की शक्ति को पहचान लिया नागराज ने। इसका ये बार रोकेंगे ये बाट। इसी के साथ नागराज ने किक ने गमबोल को थोड़ा सा आबाद कर दिया, थोपड़ा आबाद कर दिया। बेटे गमबोल, तेरी तो हड्डियों का भी मूल्य करोड़ों में आका जाता है विश्व अपराध जगत में, किंतु तुझे तो कोई कोड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। नागराज विश्व आतंकवाद का दुश्मन गमबोल के प्रत्येक बार का विफल करता चला जा रहा था। इसके गमबोल के मुंडासे पे जाने का अर्थ होना चाहिए निश्चित रूप से मुसीबत। तड़ाक, रबड़ की बटुए की तरह उछालकर उसी क्षण वापस आया नागराज। और तड़ाक, और अफसोस, काश की दूरदर्शन पर यह दृश्य में दिल्ली वासियों को भी दिखा पाता। आग बबूला हो उठा गमबोल। नागराज ने जकड़ दी उसकी कलाइयां। आवेश में भरकर नागराज ने गमबोल का सिर दबोच लिया अपनी हथेलियों में। गमबोल, अपने निर्माता को याद कर ले। टूटकर नागराज के कदमों पर आ गिरी गमबोल की खोपड़ी। मेरा संदेह ठीक निकला। गोटंक ही कर रहे हैं मुझ पर आक्रमण। गो रॉबर्ट। तभी जीनी भी आ पहुंची वहां। अरे तुम जीनी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं नागराज। उस दिन मैं बोर्ड पे तुम्हारी प्रतीक्षा ना कर सकी। तुम्हारी हिम्मत व बहादुरी की तो दाद देनी होगी जीनी। मेरी जीवन रक्षा के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। जीनी, इन गोंद रोबोट को इंसानी शक्ल सूरत में बदलकर शायद किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। नागराज, तुम्हारे इस सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकती हूँ। कौन है इसके पीछे और क्या है उद्देश्य, अब यही मुझे पता लगाना है। और तभी नागराज, जीनी के दबोचे के सामने खड़ा था टेपू। ओह नागराज, बचाओ। टेपू तुझे टेप कर जीनी के चबड़ों से ले जाएगा नागराज। ओह टेपू, एक और गोंद रोबोट इस प्रकार करेगा यह आक्रमण। टेपू की कलाई से छोटी चिपचिपी टेप रस्सी लिपट गई नागराज से। ओह टेप रस्सी, ये मुझे लिपट रही हैं। अजीब हालत हो गई थी नागराज की। उफ, शीघ्र ही छुटकारा पाना होगा मुझे इस मुसीबत से। नागराज, मुझे बचाओ। सहसा ही नागराज की निगाहें स्थिर हो गई उस स्प्रे बोतल पर। ओह, इसे जिनी ने ही जानबूझकर यहां फेंका है। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही।
चीनी के अद्भुत स्प्रे के कारण इस टेप पर लगा गोंद तुरंत खुल गया और अब ये टेप के बंधन से मुझे बांधे ना रख सकेगा। अब मुझे प्रतीक्षा है नागानंद की, जिसे मैंने भेजा है टीपू के पीछे। मिस किलर, आहा, अब ये समय आ गया है जिसकी मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मेरी गोंद रोबोट सेना तैयार हो चुकी है, जो अब विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों पर कयामत ढाकर उन्हें मेरे सामने घुटने पर टेकने पर विवश कर देगी। मिस किलर पलट गई उस ओर, और लड़की मिस किलर तेरी होशियारी की दाद देती है। ताइक्वांडो से हमारे बारे में जानने के बाद तुमने हमारी जासूसी आरंभ कर दी। यहीं से तुम्हें हमारी हर एक्टिविटी का पता लग रहा था और तुम यह जानकारी किसी प्रकार आगे नागराज को पहुंचाना चाहती थी। अन्यथा क्योंबोल द्वारा फेंकी बैंक डकैती के प्रयास में नागराज का खलल कभी न पड़ता। और अब तेरी मौत के लिए बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि मैं जानती हूं तूने मेरी गोंद रोबोट्स को सेना के सुपर अथेंटिक को तोड़ निकाला है। चीनी, ऊपर देख। मेरे द्वारा इस बटन को दबाते जाते ही ऊपर ढेरों चुंबकीय कांच गिरकर तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए निश्चित। हा 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 हा। सराकर कस गई नागरस्सी मिस किलर की कलाई पर। उफ, सांप कहां से आ गए? इन्हें मैंने भेजा है मिस किलर, ताकि तू ना कर सके जो तुझे करना चाह रही थी। नागराज, तुम यहां भी पहुंच गया। ओह नागराज। मिस किलर, इसे अभी देखकर तुम्हारे गोदामों पर कदमों में डाल देता हूं। टीपू को लपेटने के बाद चली नागरस्सी और नागरस्सी से लपेटने चली टीपू रस्सी। पलक झपकते ही सर्प रस्सी की जड़ कर एक कुंडली बिछा दी टीपू ने। हाँ हाँ नागराज, संभालना, कहीं तेरी सारी सर्पसेना चिपकी ना रह जाए। ओह, इस पुकार से तो सचमुच मेरी सर्पसेना का पुलिंदा बांध दिया। इसी पल नागराज के हाथ से दिखाई पड़ी वो स्प्रे बोतल। टेपू, तेरी शक्ति है असेंटिक टेप, जिसे बेकार कर देगा चीनी द्वारा तैयार किया ये स्प्रे। उफ नहीं मिस किलर। पूरी स्प्रे बोतल खाली कर दी नागराज ने उस पर। अब तेरे इस जिस्म को बेकार कर देना नागराज का ये सुपर पंच। ठीक इसी पल चिपका खड़ा रह गया था नागराज। हाँ नागराज, आज आ गया है मेरे मित्र सम्राट थोड़ांगा की भी मौत का बदला तुझसे लेने का समय। नागराज, इस बार मुझे मेरे महान उद्देश्य से तू नहीं रोक पाएगी। चीनी की मौत के बाद तुझे भी सुपर अथेंटिक से अकड़ा दूंगी और तेरी अकड़ी हुई लाश को तोहफा दूंगी विश्व अपराध जगत को। मिस किलर, ऐसी असफलता चेष्टाएं तू पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन हर बार तुझे मिली है विफलता। चीनी की मौत नजर आनी तुझे मेरी सफलता के दर्शक कराएंगे नागराज, क्योंकि तुम चीनी को बचा ना पाओगे। नहीं मिस किलर, मैंने तुम्हारे कहने से खुद को दुनिया को निगाहों से पागल दिखाकर सुपर अथेंटिक का प्रयोग तुम्हारे गोंद रोबोट्स के लिए करना स्वीकार किया। तुम्हारे लिए अपना कैरियर छोड़कर मैं अपराधी बन गया और अब तुम मेरी ही बेटी को खत्म कर दोगी। नहीं मिस किलर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिस किलर तुझे समाप्त कर दे। मैं देश के गद्दार को अपना बाप नहीं मानती। नहीं जीनी बेटी, ऐसा मत कहना, मैं तेरा बाप हूं। आपके कारण मैं गलत फहमी का शिकार होकर कई गोंद कंपनियों के मालिकों की हत्या कर अपराधी बन गई। काश मैं पहले ही जान जाती आपकी असलियत। चीनी। तभी हवा में लहराए दो और फंदे और उफ। हाँ प्रोफेसर दिवाकर, अब मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह फार्मूला मैंने तैयार कर लिया है जिससे तैयार होता है सुपर अथेंटिक। लेकिन इससे पहले मिस किलर लीवर दबा पाती उसकी कलाई से अलिप्टा पिरामिडों की रानी स्वर्णांगी। मिस किलर, अपने हाथ को इस बटन से दूर रख। ओह,
अगले ही पल उछलकर दूर जा पड़ी स्वर्णांगी। हा, तेरे जिस्म में प्रवाहित हुई बिजली को मामूली झटका भी तू ना सह पाई स्वर्णांगी नागिन। ओह, मिस क्लर्क का हाथ बटन की तरफ बढ़ चला। इसी पर लहराई स्वर्णांगी। तभी आने वाली चीनी और प्रोफेसर दिवाकर की मौत की नीचे चीनी मेरी बच्ची जड़ होकर रह गए दोनों। और लहराया नागराज। चीनी और प्रोफेसर को तो बचा लिया नागराज, किंतु ढेरों नुकीले कांच के टुकड़े पर गिर गया नागराज। प्रोफेसर दिवाकर आ पहुंचा नागराज के निकट। उफ नागराज, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारी शरीर पर गोंद मुक्त अवश्य कर सकता हूं। मिस क्लर्क के एक और बटन दबाते ही आप पहुंचे गोंद रोबोट। खत्म कर दो इन सबको। गोंद रोबोट नागराज पर किया सुपर गोंद का वार। नागराज झूलता हुआ चला गया सर्प रस्सी पर। नागराज को बहुत जख्म दे दिए तुमने प्यारे गोंद रोबोट्स। प्रोफेसर दिवाकर पागलों की तरह वह इस पे छिड़कता चला गया गोंद रोबोट्स पर। दूर रहो शैतानों, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुपर अथेंटिक की पावर को कैसे नष्ट किया जाता है। जीनी टूट पड़ी मिस क्लर पर। मिस क्लर, शैतान औरत, तू ही है सारी तबाही की फसाद की जड़। और इधर नागराज कर रहा था अपने प्रज्ञाकारी रूप का गोंदरोक्स का सामना। तेरे ये हाथ टूट जाएं तो क्या फेंकेगा तू गोंद? बोल, है कोई दूसरी जगह? आ बेटे तू आ, मुंह से अपनी सुपर गोंद खा। स्वर्णांगी कभी कड़कड़ा रही थी गोंद रोबोट्स की गर्दनें सलाखे की तरह। और तब बस नागराज, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। ये गन तेरे जिस्म को राख में बदल देगी। मिस क्लर्क का भयानक अट्ठास लगाते ही फायर किया नागराज पर, और नागराज तक ना पहुंच पाई वो फायर। प्रोफेसर, गूंज उठी प्रोफेसर दिवाकर की चीख, और चीख पड़ी जीनी भी। पापा। जीनी ने उठाकर फेंका सारा गोंद का टूटा हुआ मिस क्लर के सर पर। हत्यारी चुड़ैल। ओह, इसी पल नहा गई मिस क्लर खुद ही सुपर एंथेस्टिक में। ओह, नागराज भी को सामने ही मुस्कुराता खड़ा पाया उसने। मिस क्लर, तू तेरे ही बनाए गोंद रोबोट जिनका प्रयोग मैंने तुझ पर किया है, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। ठीक इसी पल गायब हो गई मिस क्लर। हा नागराज। मिस क्लर, कभी तेरे हाथ जिंदा नहीं लगेगी, लेकिन जब भी वह लौटेगी मौत का भयानक खतरा तेरे सिर पर मंडराएगा। नागराज, मैं चाहती हूं मुझसे अगली मुलाकात तक तुम जीवित रहो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यह जगह खाली कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में मेरी ये गोंद रोबोट फैक्ट्री एक भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाएगी। और जैसे ही नागराज जीनी को लेकर किलर फैक्ट्री से बाहर निकला, नागराज किलर को गोंद रोबोट फैक्ट्री तबाह हो गई। नागराज, मैं अब तुम्हारे जिस्म धसे ये कांच के टुकड़े निकाल दूं। और तब नागराज, चाहे गलत फहमियों से ही सही, पर मेरे हाथों छलावा के रूप में जो हत्याएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी मैं ही हूं। मैं खुद को कानून की सुपुर्द कर दूंगी। ओह। नागराज को पीड़ा से मुक्त कराने के बाद स्वर्णांगी समा गई वापस नागराज के जिस्म में, और नागराज विदा हुआ। मुझे तुमसे हमदर्दी है जीनी, किंतु अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए सजा नहीं रह जाएगी। और एक बार फिर शुरू करना था नागराज को अपना वह सफर जो शायद कभी ना खत्म होना था। तो गाइस, ये थी नागराज और मिस किलर के कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।